नमस्ते। मैं आलोक कुमार। आजकल दिल्ली में EPS 95 के तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत के नेतृत्व में आंदोलन जारी है। 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली की गई। उसके बाद में 8 तारीख से जंतर मंतर पर श्रृंखलाबद्ध धरना जारी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा है कि 13 दिसंबर से आमरण अनशन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद नेताओं के बीच में खलबली मच गई है। उनका कहना है कि आप लोग बुजुर्ग हैं, इस समय आप लोगों को आमरण अनशन करना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि 2014 से ही EPF न्यूनतम पेंशन जो 1000 है उसके अंदर में बढ़ोतरी करने की मांग की गई थी 2014 से ही। और उस समय जब विपक्ष में थे प्रकाश जवारकर तो मांग करते थे कि कम से कम 3000 पेंशन होना चाहिए, न्यूनतम पेंशन। लेकिन हुआ नहीं, सत्ता बदला और सत्ता परिवर्तन के बाद में बीजेपी शासित हो गया और 1000 शुरू किया गया 14 में। उसको 1 साल के बाद 2015 में बढ़ा दिया गया। तो अभी भी न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपया मिल रहा है। इसको लेकर आंदोलन जारी है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि हम 38 साल काम किए और पेंशन के रूप में केवल 2640 रुपये मिलता है। दूसरे ने बताया कि हम 30 साल 7 महीना काम किए तो उसको 1460 रुपये मिल रहा है। तीसरा ने कहा कि हम 32 साल काम किए, केवल 1640 रुपये मिल रहा है। फिर चौथा ने कहा कि हम भी 32 साल काम किए तो 1123 रुपये मिल रहा है। और पांचवा कहता कि हम 27 साल काम किए थे तो 1608 रुपये मिल रहा है। जबकि हर एक कर्मी भविष्य निधि संगठन में पैसा जमा करते थे हर माह 450 रुपया, और उतना ही रुपया प्रबंधन के द्वारा भी दिया जाता था। वह मूल राशि जब कर्मचारी रिटायर करता है उस समय तक 20-25 लाख हो जाता है। तो 20-25 लाख के जो जमा है एक कर्मचारी का, तो उसका इंटरेस्ट आप सोच सकते हैं कि कितना होगा। उस हिसाब से पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है। तो ये मांग है। तो मांग का समर्थन आपका सांसद हेमा मालिनी भी कर रही है, सांसद सुप्रिया सूले भी कर रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं, इन बुजुर्गों के मन की बात पूरा नहीं कर रहे। इस ठंडक में
लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। तो जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करे। मांग कोई सरकार से नहीं है, जो श्रमिक पैसा जमा किए हैं 20 साल, उसी में से तो मांग कर रहे हैं। ये अधिकार है लोगों को पेंशन लेना, ताकि परिवार ठीक से चल सके। 7,500 रुपया और डीए भी मिले, मियाँ बीवी को स्वास्थ्य सुविधा मिले, यही मांग है। लेकिन सरकार के द्वारा इस मांग को अनसुना फिलहाल किया गया है। और दूसरी ओर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि लोग मन बना लिए हैं, जो श्रमिकों की बात मानेगा वही दिल्ली में राज करेगा। पाई पाई का हिसाब लेंगे, ये सब नारा है। अब देखिए सरकार के द्वारा कब इन लोगों की मांग पूरा किया जा रहा है। 2014 से आज तक 2023 तक पेंशन में इजाफा नहीं किया गया है, केवल न्यूनतम पेंशन 1,000 मिल रहा है। जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे, ताकि ये जो धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करने वाले लोग हैं उनको राहत मिल सके। ये बताइए 60 साल के ऊपर वाले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। इस वक्त तो उनको घर के अंदर में रहना है, चाहिए था। कंबल के अंदर में रहते, गरम गरम चाय पीते, पकौड़ा खाते, लेकिन वह सब नहीं हो पा रहा है। सरकार ने मजबूर कर दिया है आपको मांगने के लिए धरना प्रदर्शन, गांधी जी के मार्ग पर चलकर मांग पूरा करवाना। सवाल ये उठता है कि हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो जो पैसा जमा करते थे उसी में से हम पेंशन मांग रहे हैं। और सबसे विडंबना ये है कि जो पेंशन हम लोग जमा करते थे, बुजुर्गों का कहना है कि जो हम लोग पैसा जमा करते थे 20-25 लाख रुपया, वह पैसा वापस नहीं होगा। आखिर वो पैसा गया तो कहाँ? और मांग होने लगा कि जो हमने पैसा जमा किया उसको हमको वापस कर लो, हमको पेंशन नहीं चाहिए। अब पेंशन जब शुरू किया गया था, कहा गया था कि आपको पेंशन भी हम देंगे, और जब रिटायर कर जाइएगा तो हम आपका जो मूलधन है उसको वापस कर देंगे। मगर 2018 में मीटिंग में ये सब लिपापोती कर दिया गया था कि ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि जो संसद विधायक बनते हैं, एक दिन भी अगर विधायक सांसद बन जाते हैं तो उनको पेंशन आजीवन मिलता है, मगर जिन्होंने पैसा जमा किया है उसके अनुरूप पेंशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आलोक कुमार ये उम्मीद के साथ कि सरकार जल्द से जल्द श्रमिकों का जो मांग है उसको पूरा कर देगी, इसी के साथ मैं आलोक कुमार
नमस्ते। आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए न्यू संजीवन को। धन्यवाद।